नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के लिए अपन यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। अर्थात ये है कि अध्याय 9 जो है उसके हम क्या करने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात IMP क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो जो है, ठीक है, या राजस्थान बोर्ड हो या MP बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, ठीक है, या CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाने वाला हूँ जो कि परीक्षाओं में आते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन नंबर 1 से। नंबर 1 हमारे पास है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे अपन हल, ठीक है। और हल लिखने के बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार चित्र निम्न है, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार चित्र निम्न है, ठीक है। और जो भी चित्र है वो अपन यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, क्या AB मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई मीनार है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, तो मान लेते हैं बिंदु C है, जो कि मीनार का पाद बिंदु क्या है, B, यहाँ से क्या है 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। कौन, बिंदु C के। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो ये C से मीनार का जो शिखर है A, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है, करेक्ट है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और जो अपन ने यहाँ पर बताया है, दर्शाया है, उसको लिख भी देते हैं। यहाँ लिख दिया अपन ने, चित्र में मीनार AB बराबर h मीटर, अर्थात ये अपन ने क्या कर लिया, मान लिया। पाद से 15 मीटर दूर कोई बिंदु C है, ठीक है। तो बिंदु C से शिखर का उन्नयन कोण क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये हो गया हमारे पास। अब क्या लिखेंगे अपन, अब त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, न्यून कोण है। और इसके ठीक सामने जो हमारे पास होता है वो लंब होता है। और त्रिभुज क्या है, समकोण है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं अपन, त्रिकोणमिति अनुपातों के नियम लगा सकते हैं। उसमें क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, tan थीटा, ठीक है। क्योंकि अपने को क्या निकालना है, लंब निकालना है, h निकालना है, ठीक है। और आधार अपने को दे रखा है, तो अपने को क्या है, लंब बटे आधार वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लंब बटे में आधार और tan थीटा क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन tan 60 डिग्री। और लंब कितना है, लंब h है। और आधार 15 मीटर है, तो ये लिख दिया अपन ने 15, ठीक है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये √3 लिख दिया अपन ने। ये हो गया h बटे 15, 15 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 15 √3, ठीक है। तो ये हो गया 15 √3 बराबर h, या h बराबर 15 √3, ठीक है, मीटर। अब आप चाहो तो यहाँ पर √3 का मान रख सकते हो। √3 का मान क्या होता है, 1.732, ठीक है। तो ये मान रख के आप इसको हल कर सकते हो। जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, h बराबर यहाँ पर आ जाएगा 25.98 मीटर, ठीक है। तो बच्चों आप तो कोशिश कीजिएगा कि यहीं पर रोक दें और यहीं पर रोक के आंसर लिख दें, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। इसके भी आपको उतने नंबर मिलेंगे जितने इसको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लफड़ा ये हो सकता है कि अगर मान रखा आपने, उसके बाद गुणा भाग करा, तो गुणा भाग करने में अगर मान लो ये कुछ भी थोड़ा बहुत अंतर आ गया, ठीक है, तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए अपन क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि यहीं पर इसको छोड़ के इसी को उत्तर बनाकर लिख दें, जब तक बोला ना गया हो कि दशमलव में उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है।
अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले तो वही काम करेंगे अपन, क्या चित्र बना लेंगे इनका। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्र निम्न होगा। अब इसमें बच्चों देखो, मान लेते हैं ये ए बी कोई मीनार है। ठीक है, अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब अभी स्टार्टिंग में क्या है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री का कोण बना दिया अपन ने। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये बोल रहा है कि प्रश्न के अनुसार ये जो है 60 डिग्री का कोण ये घटकर क्या हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो 30 डिग्री का होगा तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, डी है। ठीक है, ये और ये कोण क्या हो जाता है, घटकर 30 डिग्री हो जाता है। बच्चों अपने को ये बोला गया है कि जब कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो छाया की लंबाई जो है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो ये यहां से यहां तक का मान मतलब CD जो होगी वो क्या होगी, 40 मीटर की होगी। ठीक है, ये बात अपने को यहां समझ में आ रही है। अब अपन एक काम करते हैं, अब अपने को निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई अपन एक काम करते हैं, H मान लेते हैं, और ये जो BC है, B से C तक का मान, ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं X। ठीक है, तो ये जो BD है, ठीक है, प्रश्न में क्या बोला कि BD छाया की लंबाई है। ठीक है, तो ये जो BD है ये कितनी हो जाती है, X + 40 हो जाएगी। करेक्ट है। यहां पर अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, हम लिखते हैं चित्र में मीनार AB, ठीक है, H मीटर, अपन ने ये क्या करा, मान लिया H मीटर है। ठीक है, जब कोण 60 डिग्री था तब छाया की लंबाई BC बराबर X मीटर, ये भी अपन ने क्या करा, माना, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और BD बराबर X + 40 मीटर, तो ये BD का है, यहां से यहां तक की दूरी है। ठीक है, तब जब कोण 30 डिग्री का हो जाता है तब ये X + 40 मीटर हो जाएगा। करेक्ट है। अब इसके बाद अपने को क्या करते हैं, अपन ले लेते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, यहां लिखते हैं अपन त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये वाला जो कोण है भी 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा भैया, ये कर्ण कहलाएगा। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं अपन tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये लंब बटा आधार, क्यों भैया अपन ने tan थीटा वाला ये सूत्र क्यों लगाया, tan थीटा वाला सूत्र इसलिए लगाया अपन ने कि अपने को लंब H और ये आधार X ये अपने को मालूम है। ठीक है, तो अपने को ऐसे सूत्र का उपयोग करना था जिसमें लंब और आधार दोनों आते हो, तो ये लंब बटा आधार हो गया। ठीक है, अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, लंब कितना है हमारे पास, H है, और आधार कितना है, X है, तो ये H/X हो गया। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकेंगे, क्या, tan थीटा, थीटा कितना है अभी 60 डिग्री है, ये हो गया tan 60 डिग्री बराबर H/X। करेक्ट है। अच्छा, इतना होने के बाद अपने को मालूम है tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है भैया, tan 60 डिग्री का मान हमारे पास √3 होता है। ठीक है, चलिए अपन इसको आगे करते हैं यहाँ पर हल। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, tan 60 डिग्री बराबर H/X, तो tan 60 डिग्री मतलब आ जाएगा √3 बराबर H/X, X जाएगा इधर, ये हो जाएगा X√3 बराबर H। एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं अपन क्या, त्रिभुज ABD में। ठीक है, अब त्रिभुज ABD में यहां पर भी वही फार्मूला लग जाएगा, tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। अब यहां पर लंब और आधार बदल जाएंगे, थीटा का कोण भी बदल जाएगा, तो थीटा क्या आएगा हमारे पास 30 डिग्री, तो ये तो मैं लिख ही देता हूं, tan 30 डिग्री बराबर, अब यहां पर लंब देखो, यहां पर लंब क्या है, यहां पर लंब अभी H ही है, तो यहां पर H लिख देते हैं अपन। और आधार क्या है भैया, आधार यहां देख लो, आधार हो जाएगा BD किसके बराबर है, X + 40 के बराबर है। यहां पर क्या लिखते हैं अपन आधार में,
एक्स प्लस 40, ठीक है। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1/√3 बराबर h बटे में एक्स प्लस 40, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको इधर ले जाता हूं मैं, यहां क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा एक्स प्लस 40 बराबर h इंटू √3, ये √3 जो चला जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया x प्लस 40 बराबर h इंटू √3, अब ये ऐसा रहने दो, h की जगह h का मान लिख देते, h के बराबर किसके बराबर है, x √3 के बराबर है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं x √3 और ये वाला √3 का गुणा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर से भैया, यहाँ हो जाएगा x प्लस 40 बराबर √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, और ये x है तो ये हो जाएगा 3x, ये वाला x दूसरे तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 बराबर 3x माइनस x। यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो लिख दिया मैंने 40, ये 3x में से 1x गया तो बचा 2x, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 40 2 आ जाएगा बटे में, तो 40 बटा 2 बराबर x, ठीक है। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20, तो ये आ गया x, ठीक है। तो x बराबर आया 20 मीटर। अपने को x का मान निकालना था क्या, नहीं, अपने को तो क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई क्या है, h। तो एक काम करो, ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो बच्चों, जब ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पर से हमारे पास ये x जो है, x की जगह अपने को क्या लिखना है 20, ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू h, तो h बराबर आ जाएगा 20√3, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार पूछा था उसने, अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई 20 गुणित √3 मीटर है। बच्चों आशा करता हूं यह वाला प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा, और आपने अभी तक वीडियो देखा है, इसका मतलब यह है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कर, साथ ही साथ में आपको वीडियो कैसा लग रहा है यह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है, ठीक है। माना यह कोई मीनार है ए बी, और ए बी मीनार जो है इसका पाद बिंदु बी है, बोल रहा है पाद बिंदु से कोई 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ये 3 मीटर की दूरी पर कोई सा बिंदु है, मान लेते वो क्या है, सी बिंदु है, ठीक है। ए बी भी अपने को क्या दे रखा है, 3 मीटर ही दे रखा है ना। 3 मीटर ऊंची मीनार से 3 मीटर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है सी, है ना। अब अपने को क्या करना है, उन्नयन कोण निकालना है। अपने को क्या निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। मान लेते हैं ये उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, चित्र में मीनार ए बी बराबर 3 मीटर दिया हुआ है, मीनार से बिंदु सी की दूरी बी सी बराबर 3 मीटर, माना उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। अब अपने को अच्छे से मालूम है बच्चों, देखो ये जो हमारे पास है ए बी, ये क्या है, लंब है, और ये बी सी क्या है, हमारे पास आधार है। तो ऐसा फार्मूला अपने को उपयोग में लाना है जिसमें लंब और आधार दोनों आते हो। तब क्या होता है भैया, वो होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, अपने को अच्छे से मालूम है, लंब बटे आधार, ठीक है। आधार, लंब कितना है हमारे पास, ए बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं टेन थीटा, थीटा की जगह अपने को थीटा ही रख लेते हैं। लंब, लंब कितना है, 3 मीटर है, ये लिख दिया अपन ने 3, और आधार कितना है, वो भी 3 है, ये लिख दिया अपन ने 3। क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। अब एक अपन देखेंगे टेन में किसका मान है, तो अपने को अच्छे से मालूम है क्या कि टेन 45 का जो मान है वो भैया 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टेन 45 डिग्री, ठीक है। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो पता चलेगा अपने को थीटा जो है वो 45 डिग्री के बराबर है।
यहाँ पे लिख देंगे अपन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 10 से ये 10 काट दिया, थीटा 45 कर दिया। ऐसा करना नहीं है अपने को कभी भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 10 के जो मान है, ठीक है, ये त्रिकोण, ये अनुपातिक मान है। ठीक है, ये कोण का मान है, तो 10 थीटा और 10 45 डिग्री। जब भी बात करेंगे दोनों की तुलना करने पे पता चलेगा अपने को थीटा जो है 45 डिग्री के बराबर है, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, उत्तर में अपन लिख देंगे क्या, अतः उन्नयन कोण 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। एक सीधे स्तंभ की ऊंचाई 7√3 मीटर है तथा इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, जैसा भी हाल करा अपन ने ठीक वैसा का वैसा प्रश्न है। लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्र निम्न होगा। चित्र हमारे पास है, देखो ए बी, कोई प्रकाश का स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 7√3 मीटर है और इससे क्या है, एक छाया बन रही है। तो छाया बनेगी, उसकी लंबाई BC है। ठीक है, उसकी जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है, 21 मीटर दे रखी है। मान लेते हैं छाया जो है, ठीक है, छाया से जहां पर छाया का अंतिम बिंदु है वहां से शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, तब यहां पर क्या लिखेंगे अपन, तब तब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। देखो लंब कितना है हमारे पास, ए बी, पहले थीटा है, ये टेन थीटा, ए बी कितना है, लंब कितना है 7√3, तो ये लिख दिया अपन ने 7√3। आधार, आधार कितना 21 है, ये 21। ठीक है, और आगे हल करते हैं अपन इसको, ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 7 एकम 7, 7 21, तो ये हो जाएगा √3/3। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, √3 बटे में आ जाएगा √3 गुणित √3। ठीक है, ये √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये देखो 1/√3 जो है भैया, टेन में किसका मान होता है, ये होता है 30 डिग्री का मान। ये जो हमारे पास है टेन थीटा, इसकी जगह अपन क्या लिख देते हैं, 30 डिग्री। ठीक है, टेन 30 डिग्री, तो यहां अपन लिख लेते हैं टेन 30 डिग्री, सॉरी इसकी जगह लिखना है अपने को टेन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तो लिख दिया अपन ने टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। दोनों की तुलना करेंगे, थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे अपन प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो लिख लेते हैं अपन यहाँ पर हल। के हल लिखने के बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्र निम्न होगा, और फिर चित्र बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। तो एक काम करते ही ये मीनार बना लिया अपन ने। ठीक है, इसको दे देते हैं अपन नाम ए बी। के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यहाँ से यहाँ आए, मान लो ये 15 मीटर दूर है, बिंदु सी है। ठीक है, यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये जो शिखर का उन्नयन कोण ये आ गया हमारे पास कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई अपन मान लेते हैं क्या है, h मीटर है। ठीक है, तो सारा काम हमारा आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार चित्र निम्न है। चित्र में ए बी बराबर h मीटर की कोई मीनार है। ठीक है, जिसके पाद बिंदु से बिंदु कोई अन्य बिंदु सी है जो 15 मीटर की दूरी पर है, और बिंदु सी से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे सीधे अपन लिखेंगे क्या, तब त्रिभुज ABC में,
ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या है भैया, ए बी सी में देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार वाला सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपन टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लंब बटे में आएगा आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, टेन थीटा क्या है 60 डिग्री है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं टेन 60 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू लंब कितना है भैया, लंब एच है, ये एच, आधार कितना है 15 है, ये लिख दिया 15। ठीक है, अब टेन 60 डिग्री का जो मान है वो √3 होता है। ठीक है, तो यहां पर से अपन लिखते हैं √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 15, 15 का यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15√3 इज इक्वल टू एच। तो एच बराबर हो गया हमारे पास 15√3। उत्तर में लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, 15√3 मीटर है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं अपन। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखते हैं चित्र में ए बी क्या है, कोई खंबा है, यहाँ पर ये सी बिंदु है, इस सी बिंदु से क्या है बहुत ही ज्यादा टाइट डोर बांधी गई है जो कि क्या है 20 मीटर लंबी है। तो ये 20 मीटर लंबी क्या हो गई, डोर हो गई। करेक्ट है, तो ये कोण क्या है, थीटा कोण मान लेते हैं अपन। ठीक है, ए बी बराबर एच मान लेते हैं, तो ए बी का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, सीधे लिखते हैं अपन त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अपने को देखो कर्ण दे रखा है, तो सीधी सी बात है अपने को ऐसे फॉर्मूले का उपयोग करना है जिसमें लंब बटा कर्ण आता हो। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं अपन साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा, थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे 30 डिग्री। यहां हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब तो एच अपने को ज्ञात करना है, कर्ण कितना दे रखा है 20 दे रखा, तो ये लिख दिया अपन ने 20। अच्छा, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो ये जो साइन 30 डिग्री है इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, बराबर एच बटे में आ जाएगा 20, 20 जाएगा ऊपर, यहां से हो जाएगा 20/2 बराबर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। तो एच जो है भैया वो क्या आएगा 10 मीटर आएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या लिख देंगे, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले अपन लिख लेंगे प्रश्नानुसार चित्र निम्न होगा। और चित्र किस प्रकार बनेगा बच्चों, देखो ये तो कोई क्या है भैया मीनार है, मान लेते ये ए बी कोई मीनार है। अब शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है किसी बिंदु सी से, ठीक है, मान लो ये बिंदु सी है और यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, कितना है 30 डिग्री है। करेक्ट है, मीनार के शिखर का उन्नयन 30, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख देंगे चित्र में, ठीक है, मीनार, मीनार क्या है भैया ए बी है जिसकी ऊंचाई एच मीटर अपन ने मान ली। ठीक है, और बी सी, बीसी का कोई काम नहीं है यहाँ पर, बिंदु सी, सी से हाँ ये बीसी, बीसी बराबर 30 मीटर है। ठीक है, और बीसी ठीक है क्या है 30
मीटर है। ये क्या है भैया, ये पाद से बिंदु की दूरी, ठीक है, मीनार के पाद से, या सीधे लिखते हैं अपन मीनार से बिंदु की दूरी, मीनार से बिंदु की दूरी, ठीक है, और थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री है। करेक्ट है। तो ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री, 30 मीटर, थीटा हो गया 30 डिग्री, ए भी हमारे पास एच है, ठीक है, एच अपने को ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा भैया, लंब बटा आधार वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया लंब बटे आधार, टेन थीटा मतलब टेन 30 डिग्री, तो ये लिख दिया अपन ने टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब एच है, आधार 30 है, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री क्या होता है भैया, 1/√3, तो ये लिख दिया अपन ने 1/√3 बराबर एच बटा 30, एच बटा 30, 30 जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 30 बटे में √3 बराबर एच। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, ये जो 30 है ठीक है, इसको √3 इंटू 30 और अपान में √3 इंटू √3, ठीक है, ये √3 का गुणा भी कर दिया, √3 का भाग भी दे दिया, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 30 बटा √3 ही आएगा, ठीक है, ये हो गया एच। अब देखो बच्चों, ये √3 इंटू √3, ये तो हो जाएगा हमारे पास कितना 3, तो ये √3 इंटू 30 अपॉन में आ गया 3, इस 3 से ये 30 जो है इसको अपन एक बार काट देंगे, तो आ जाएगा 3, एकम 3 और ये 0 10, ये हो जाएगा 10√3 बराबर एच, ठीक है। तो उत्तर में लिख देंगे अपन, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग की लंबी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो काम हमारा हल लिखेंगे, प्रश्नानुसार चित्र निम्न है, प्रश्नानुसार चित्र निम्न, ठीक है, किस प्रकार से होगा, देखो मान लेते हैं ये भूमि का बिंदु सी है, यहां पर से क्या है, डोरी बंधी हुई है और बंधी हुई डोरी यहां तक जा रही है, ठीक है, ये वाला जो पतंग यहाँ कहीं उड़ रही है, ठीक है, और पतंग से अगर मान लो अपन यहाँ पर एक अभिलंब डालें तो ये इस प्रकार से हमारा पास चित्र बनेगा। तो ये ए बी के मान लेते, ए बिंदु पर पतंग स्थित है और सी बिंदु पर डोर बंधी हुई है, ठीक है, ये वाला जो कोण ये हो जाएगा भैया 60 डिग्री का, ए बी अपने को ज्ञात करना है, मान लेते ये एच है, ठीक। चलिए अब सीधे डायरेक्ट जो लिखने वाली चीजें हैं तो अपने को अच्छे से मालूम है, क्या लिख देते हैं, ए बी पतंग की ऊंचाई है, ए सी डोर की लंबाई है जो कि कितनी दे रखी है, डोर की लंबाई भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, अच्छा ये 60 एच बराबर 60 मीटर है ना, और डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ए सी अपने को ज्ञात करना है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण। लिखेंगे चित्र में ए बी 60 मीटर पतंग की क्या है ऊंचाई है, और ए सी क्या है पतंग की डोर है, ठीक है, जिसको अपने को क्या करना है ज्ञात करना है, और थीटा बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो बच्चों अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखे है लंबाई दे रखी है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, तो ऐसा कोई अपने को फार्मूला लिखना है जिसमें लंब और कर्ण आते हो, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है ना, तो साइन थीटा, साइन 60 डिग्री
यहाँ लिख दिया अपन ने साइन 60 डिग्री। लंब कितना है, लंब एच, एच कितना दे रखा है 60, तो ये लिख दिया अपन ने 60 मीटर। और यहां पर से जो कोण है, कोण कितना दे रखा है अपने को 60 डिग्री, अच्छा वो तो लिख ही दिया अपन ने। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, तो डोरी की लंबाई अपने को मालूम नहीं है, इसको ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये लिखा मैंने √3/2 बराबर में आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा AC, AC जाएगा इधर, तो ये AC यहाँ हो जाएगा 2 × 60 बटे में आ जाएगा √3, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, AC बराबर 2 × 60 × √3, और √3 का ही वापिस से अपन नीचे भाग भी दे देंगे, तो ये हो गया √3, और ये वाला हो जाएगा √3 का गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC बराबर, ये तो हो गया 120 √3, और ये आ जाएगा नीचे हमारे पास 3 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये AC बराबर आ जाएगा 3 चौक 12, तो ये हो गया 40 √3 मीटर, ठीक है। उत्तर में लिख देंगे डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 9, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। देखो बच्चों, मान लेते हैं अपन, सबसे पहले तो काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हल और प्रश्नानुसार चित्र निम्न है, ठीक है। लिखा अपन ने हल, देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई प्रेक्षक है, ठीक है, AB कोई प्रेक्षक है, कोई व्यक्ति हो सकता है ना। इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर, और यहां से 2.8 मीटर की दूरी पर, 2.8 मीटर की दूरी पर कोई चिमनी है, ठीक है। ये चिमनी मान ली अपन ने, ये चिमनी है कोई, ठीक है। अब यहां पर से क्षैतिज रेखा के अनुसार समांतर रेखा अपन बनाते हैं। मान लेते हैं जो चिमनी जो है ये ABCD चिमनी है। अब BC के समांतर अपन क्या करते हैं, इसकी आंख के समांतर या आंख की जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, उससे एक रेखा बनाते हैं जो BC के ठीक क्या है, समांतर है। तो ये हो जाएगी हमारे पास AE। इसकी भी जो दूरी होगी वो क्या होगी, 28.45 मीटर होगी, करेक्ट है, 28.5 मीटर। अब यहां पर दे रखा है कि इसकी जो आंख है, आंख से जो चिमनी का शिखर है, ठीक है, तो ये आंख से चिमनी का जो शिखर है उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर से ध्यान दो बच्चों, ये जो हमारे पास DE है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी चिमनी की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, DC हो जाएगी, जो कि क्या होगी DE प्लस EC। EC तो क्या है 1.5 के बराबर है, ठीक है। अपने को DE का मान निकालना है। यदि अपन DE का मान निकाल लेते हैं और उसमें 1.5 जोड़ देते हैं तो पूरी की पूरी जो चिमनी है उसकी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अपन चित्र में, AB बराबर 1.5 मीटर का कोई प्रेक्षक है, चिमनी DE प्लस 1.5, ठीक है, और थीटा जो दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। अब देखो बच्चों, ये अपने को आधार मालूम है, अपने को DE ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लंब बटा आधार के सूत्र से अपन क्या करेंगे, DE ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे लिखता हूं मैं त्रिभुज DEA में, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो टेन 45 डिग्री, ये लिख दिया मैंने टेन 45 डिग्री, लंब DE है, तो ये लिखा अपन ने DE। आधार कितना है 28.5,
ये 28.5 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 1045। 1045 का मान होता है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा DE बटे में हो जाएगा 28.5। ये 28.5 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 मीटर बराबर DE। ठीक है, अपने को निकालना है चिमनी की लंबाई DC। ठीक है, यहां से हो जाएगा DC बराबर क्या होता है DE प्लस 1.5। तो यहां से DC बराबर 28.5 प्लस 1.5, तो यहां से DC बराबर आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, और यही क्या है, चिमनी की ऊंचाई है। उत्तर लिख देंगे अपन, अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मीनार के आधार से मान लेते ये कोई मीनार है ए बी क्या है, कोई मीनार है जिसका आधार क्या है B। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर, तो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर यहां से यहां तक अपन मान लेते ये जो C बिंदु है ये कितना है 4 मीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक ये वाला जो है ये 9 मीटर हो गया। ठीक है, ये D, तो BD जो है वो 9 मीटर है। यहां से यहां तक का मान कितना है, ये 9 मीटर है। करेक्ट है। दूरी पर स्थित है बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है मतलब क्या कि अगर मान लो ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। मतलब इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यदि एक कोण 30 है तो दूसरा क्या होगा 60 होगा। पूरक कोणों की जोड़ क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो समझ में आता है अपने को, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर से ध्यान दो बच्चों, लिखते हैं अपन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अपने को क्या करना है भैया, यहां पर से मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये ऊंचाई है, मान लेते ये क्या है H है। चलिए इसके पहले काम करते हैं, अपन लिख लेते हैं यहां पर चित्र में, माना AB जो है वो कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है H मीटर है। ठीक है, और C और D बिंदु जो हैं वो क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर पर स्थित हैं। कहां से, बिंदु B से। जो और C और D से शिखर के कोण क्या हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा है। ठीक है, इतना होने के बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखो बच्चों, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये लंब बटा आधार का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे से मैं लिख देता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। देखो टेन थीटा, ये तो थीटा ही रहेगा, इसमें अपन कुछ कर सकते नहीं है। तो ये टेन थीटा ही है। लंब देख लो, लंब क्या है H है, तो ये H और बटे में क्या आ गया 4। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज ABD लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन त्रिभुज ABD में। देखो त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, इसमें भी A लंब बटा आधार वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे से लिख देता हूं मैं वापस से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या AB या H लिख देते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि H मान रहे हैं अपन, ये लिखा अपन ने H और बटे में क्या आ जाएगा BD। ठीक है, BD मतलब 9, ये लिख दिया अपन ने 9। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, टेन थीटा, इसको बोल देते हैं अपन, अच्छा इसको ठीक है H बटा 9। अब ये टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं टेन थीटा, क्यों लिखेंगे भाई यहाँ पर,
90 माइनस थीटा है, थीटा की जगह क्या लिखना है अपने को 90 माइनस थीटा।